सोचिए, एक ऐसा वक्त जब पूरी दुनिया फितनों से भर चुकी होगी। सच और झूठ में फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। लोग एक ऐसे शख्स के पीछे चलने लगेंगे जो अपने आप को खुदा होने का दावा करेगा। वो आसमान को हुक्म देगा और बारिश होगी। वो जमीन को हुक्म देगा और फसलें उगाएंगी। लोग उसके झूठे करिश्मों को देखकर हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने को हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कयामत तक का सबसे बड़ा फितना करार दिया। आखिर दज्जाल कौन होगा? इसका फितना कैसा होगा? और वो कौन सी हकीकत है जिसे जानकर इंसान लरज उठता है? आइए कुरान और हदीस की रोशनी में दज्जाल के फितने का पूरा सच जानते हैं। अब तक तो हमने सिर्फ आगाज देखा है, लेकिन आगे जो हकाइक आने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में ना सुने हों। इस्लाम में दज्जाल का फितना क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जितनी शिद्दत के साथ दज्जाल से खबरदार किया, उतनी तफसील किसी और फितने के बारे में कम ही मिलती है। हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से आगाह किया, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस फितने की जो तफसीलात बयान फरमाई वो उसकी संगीनी को वाज़ेह करती हैं। कुरान मजीद में दज्जाल का नाम सराहत के साथ मौजूद नहीं, लेकिन उसके फितने से बचने की रहनुमाई और उससे मुताल्लिक बहुत सी निशानियां अहादीस सहीहा में मौजूद हैं। ये सिर्फ मुस्तकबिल का एक वाक़या नहीं, ये ईमान का इम्तिहान है, और शायद इसीलिए हर मुसलमान के लिए इस फितने को समझना ज़रूरी है। अब असल कहानी शुरू होती है। आइए जानते हैं कि दज्जाल कौन होगा और उसकी हकीकत के बारे में रसूलुल्लाह वसल्लम ने क्या फरमाया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक हकीकी इंसान होगा। वो कोई अफसानवी किरदार नहीं होगा, ना ही कोई ख्याली मखलूक, बल्कि एक जिंदा इंसान होगा जिसे अल्लाह ताला आजमाइश के तौर पर लोगों के सामने जाहिर करेगा। अहादीस में आता है कि उसकी एक आंख ऐबदार होगी, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ना लिखना ना जानता हो। दज्जाल ऐसे वक्त में जाहिर होगा जब दुनिया फितनों, इंतिशार और आजमाइशों से भर चुकी होगी। लोग दीन से दूर हो रहे होंगे, दुनिया की मोहब्बत दिलों में घर कर चुकी होगी और ईमान की मजबूती कमजोर पड़ने लगी होगी। इसी माहौल में दज्जाल लोगों के सामने आएगा। इब्तिदा में वो अपने आप को एक नेक और मुस्लिम इंसान के तौर पर पेश करेगा, फिर वो नबूवत का दावा करेगा और आखिरकार खुदाई का दावा करने लगेगा। यहीं से असल आजमाइश शुरू होगी। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अब देखिए कि किस तरह ये फितना आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेता है। हर शख्स दज्जाल की बातों पर यकीन नहीं करेगा। ईमान वाले लोग उसकी हकीकत को पहचानने की कोशिश करेंगे, लेकिन बहुत से लोग उसके धोखे में आ जाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल के साथ ऐसे गैर मामूली इम्तिहानात होंगे जो लोगों को हैरान कर देंगे। वो लोगों को दुनियावी फायदे दिखाएगा, वो लोगों की ख्वाहिशात को इस्तेमाल करेगा। कुछ रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला उसे आजमाइश के तौर पर बाज ऐसी चीज़ों की कुदरत अता फरमाएगा जिन्हें देखकर कमज़ोर ईमान वाले लोग धोखा खा जाएंगे। वो बारिश और खुशहाली का लालच देगा। वो लोगों के दिलों में मौजूद दुनिया की मोहब्बत को इस्तेमाल करेगा। जो लोग माल चाहते होंगे उन्हें माल का लालच दिया जाएगा। जो ताकत चाहते होंगे उन्हें ताकत का ख्वाब दिखाया जाएगा। जो शोहरत चाहते होंगे उन्हें शोहरत का रास्ता दिखाया जाएगा। और यूं आहिस्ता आहिस्ता लोगों की बड़ी तादाद उसके पीछे चलने लगेगी। फितना बढ़ता जाएगा, आजमाइश सख्त होती जाएगी और ईमान वालों के लिए हालात दुश्वार होते जाएंगे। सवाल यह है कि एक मोमिन इस अजीम फितने से कैसे महफूज रह सकता है। अब वो रहनुमाई सुने जो रसूलुल्लाह वसल्लम ने अपनी उम्मत को सिखाई है। लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदों को बेसहारा नहीं छोड़ता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को दज्जाल से बचने के तरीके भी सिखाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह कहफ की इब्तदाई आयात याद करने की तलकीन फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में दज्जाल के फितने से पनाह मांगते थे। ये सिर्फ एक दुआ नहीं थी, ये उम्मत के लिए एक अहम तालीम थी। दज्जाल का सबसे बड़ा हथियार उसके करिश्मे नहीं होंगे,
बल्कि लोगों का कमजोर यकीन होगा। जो शख्स अल्लाह पर मजबूत ईमान रखेगा वो इन फरेबों को समझ सकेगा। जो कुरान और सुन्नत से जुड़ा रहेगा वो फितने के मुकाबले में मजबूत रहेगा। अहादीस में आता है कि दज्जाल पूरी जमीन में घूमेगा, लेकिन मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में दाखिल नहीं हो सकेगा। फरिश्ते इन मुकद्दस शहरों की हिफाजत करेंगे। ये अल्लाह ताला की खास रहमत होगी, मगर दुनिया के अक्सर हिस्सों में फितना अपनी शिद्दत दिखा चुका होगा और अब एक अजीम तब्दीली का वक्त करीब आ रहा होगा। अब कहानी अपने सबसे नाजुक मरहले में दाखिल होने वाली है। आगे जो होने वाला है वो पूरी इंसानियत की तारीख बदल देगा। दज्जाल का असर और रसूख अपनी इंतहा को पहुंच चुका होगा। बहुत से लोग उसके पीछे होंगे। ईमान वालों पर सख्त वक्त होगा। कुछ लोग अपने ईमान को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे होंगे। कुछ लोग दूर दराज इलाकों में पनाह लेने की कोशिश करेंगे। हर तरफ बेचैनी होगी। ऐसे में एक अजीम खबर दुनिया में फैलेगी, वो खबर जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले फरमा दिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल, वो नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया था, वो नबी जिनके बारे में मुसलमान सदियों से जानते थे कि वो दोबारा तशरीफ लाएंगे। उनका नुज़ूल उम्मीद की नई किरण होगा। बातिल अपनी ताकत के उरूज पर होगा, लेकिन हक की वापसी का वक्त आ चुका होगा। और अब वो लम्हा आ पहुंचा है जिसका इंतज़ार सदियों से किया जा रहा था। पूरी तवज्जो के साथ देखिए, क्योंकि अब हक और बातिल का फैसला होने वाला है। तसव्वुर कीजिए, जमीन पर सबसे बड़ा फितना मौजूद है और दूसरी तरफ अल्लाह के अजीम नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। सही अहादीस के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे। मुसलमान उनके गिर्द जमा होंगे। दज्जाल को मालूम होगा कि अब उसका वक्त खत्म होने वाला है। वो अपनी पूरी ताकत के बावजूद बेबस नजर आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका ताकुब करेंगे और आखिरकार फलस्तीन के इलाके में बाबिल लुद के मकाम पर दज्जाल का खात्मा होगा। वो शख्स जिसने खुदाई का दावा किया था, वो शख्स जिसने लाखों इंसानों को धोखे में डाला था, वो शख्स जिसका फितना तारीख का सबसे बड़ा फितना था, अल्लाह ताला के हुक्म से हलाक कर दिया जाएगा। बातिल टूट जाएगा, झूठ खत्म हो जाएगा और हक गालिब आ जाएगा। दुनिया देख लेगी कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। लेकिन ये वाकया सिर्फ एक तारीखी पेशगोई नहीं, इसमें हम सब के लिए एक ऐसा सबक है जो आज भी हमारी जिंदगी बदल सकता है। दज्जाल का वाकया सिर्फ एक मुस्तकबिल की पेशनगोई नहीं, ये हर दौर के इंसान के लिए एक सबक है। ये हमें सिखाता है कि ज़ाहिरी ताकत, दौलत और करिश्मे हमेशा हक की निशानी नहीं होते। असल कामयाबी मजबूत ईमान में है, कुरान से ताल्लुक में है, सुन्नती रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में है और अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसे में है। आज हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए, क्या हमारा ईमान इतना मजबूत है कि हम हक और बातिल में फर्क कर सकें? क्या हम दुनिया की चमक दमक से धोखा नहीं खाएंगे? क्या हम अल्लाह की हिदायत को अपनी जिंदगी का मरकज बना चुके हैं? दज्जाल का फितना जरूर आएगा, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची खबर है। लेकिन मोमिन का काम खौफ में जीना नहीं, बल्कि ईमान को मजबूत बनाना है। कुरान से जुड़ जाइए, सुन्नत को मजबूती से थाम लीजिए और हर हाल में अल्लाह ताला पर भरोसा रखिए। अल्लाह पर भरोसा कभी मत छोड़िए। अगर आप यहाँ तक हमारे साथ रहे हैं तो यकीनन ये मौजू आपके लिए अहम है। अब आखिर में एक ज़रूरी बात ज़रूर सुनिए। अगर ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हो तो इसे अपने अहले खाना, दोस्तों और दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अहम मौजू से आगाह हो सकें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अगली इस्लामी डॉक्यूमेंट्री किस मौजू पर देखना चाहते हैं। अगर आप कुरान करीम और सही अहादीस की रोशनी में ऐसी मुस्तनद और तहकीक पर मबनी इस्लामी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अल्लाह ताला हमें हक़ को पहचानने, उस पर अमल करने और हर फितने, खुसूसन दज्जाल के फितने से महफूज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।